चंदा क्लासेज प्रयागराज में आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। आज गणित के अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। किसी भी संख्या का इकाई का अंक हम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर संख्याओं को गुणे में देगा या पावर में देगा, प्लस में देगा, माइनस में देगा, आपको जो भी चिन्ह सहित वहाँ पे दिया जाएगा तो उसमें आपको पूछेगा कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसमें कॉन्सेप्ट भी है और इसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इनका आप हल करेंगे और हल करने के पश्चात अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। तो इसमें बाकायदे नोट्स भी है, आप नोट्स को बना भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हेडिंग दी हुई है, इकाई का अंक ज्ञात करने की ट्रिक। ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट बाय इजी मेथड। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक हम नंबर ले लिए, जैसे यहाँ पे 2 3 6 9। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कौन सा अंक है, इकाई का अंक है। तो यहाँ पे अगर हम पूछेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है, इकाई का अंक है, और यही हमको वहाँ पे उत्तर में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, ये कौन सा है, दहाई, ये सैकड़ा और हजार। हमें इन सब संख्याओं का जितनी भी संख्याएं हमको दी हुई होंगी उनके हम जो भी स्थान है अंकों का उनको कभी भी नहीं ध्यान देंगे। हमें करना क्या है, केवल और केवल इकाई का अंक देखना है। ठीक है, इकाई का अंक फाइंड करने में हमें अन्य जो स्थान है, चाहे वो दहाई का स्थान हो, सैकड़े का स्थान हो, हजार का स्थान हो, 10,000 हो, लाख हो, उसको हम लोग कतई नहीं देखेंगे। हमें केवल इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देखिए, पूरा इसमें बाकायदा नोट्स भी आपको हमने प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे देखेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट बाय इजी मेथड। इकाई का अंक क्या होता है, किसी भी संख्या के जो इकाई में स्थित अंक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए लिखा हुआ इकाई अंक ज्ञात करने के नियम। ठीक है, आपको ज्ञात करने के नियम यहाँ पे दिए गए हैं और उसके बाद भी हम वीडियो में पूरा एक एक बताएंगे कैसे आपको फाइंड करना है। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, यहाँ पे देखिए 28 इंटू 42। अब आपसे यहाँ पूछेगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक यहाँ पे देखिए, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 8। क्या है, 8, और यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 2। और इनमें दोनों में बीच में जिन संख्याएं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 16। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। ठीक है, जो भी यूनिट प्लेस पे आपका आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 2 को आपने नहीं देखा ना इस 4 को देखा, सीधा कहाँ पे गए आप, इकाई के अंक का इकाई के अंक से मल्टीप्लाई कराया और जो भी इकाई के अंक के आएगा स्थान, ठीक है, वहाँ पे हम उस संख्या को लिख देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। जरा देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, 8, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 8। ठीक है, ये वाला हो गया, ये 8, और यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे ये 7, और ये 8, और यहाँ पे ये 7। अब इनका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, इतनी बड़ी संख्या है। अब इस संख्या को अगर हम गुणा कराएंगे तो काफ़ी समय हमें लगेगा, और समय बचाने के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समय पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। अगर आप समय से कर ले गए क्वेश्चन को तो आपको नौकरी मिल जाएगी, फिर अन्यथा की स्थिति आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया, 8। अब यहाँ पे देखिए 8 का आप 7 में गुणा कराइए, कितना आया, 8 7
56, 56 का यूनिट डिजिट क्या आया 6, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 6 का 7 में आप गुणा कराइए, कितना आएगा 6 सते 42, 42 का यूनिट डिजिट कितना आया 2, और यहाँ पे 2 का 8 में गुणा कराएंगे तो 2 8 16, इकाई का अंक कितना आया 6। अब यहाँ पे देखिए 6 का 7 में गुणा कराएंगे तो 6 सते 42, इकाई का अंक कितना आएगा 2, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। इसका इकाई का अंक कितना आया 2, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए 2 आपका क्या आ गया इकाई का अंक, ठीक है। आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 7 नहीं है 2 है, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो भी संख्या दी हुई चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें हमको केवल इकाई का अंक ही ध्यान देना है, अन्य जितने भी अंक होंगे इकाई अंक के अतिरिक्त उन सभी को हटा देना है, ठीक है। उन सबको हम लोग कभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है इकाई का अंक, इसका हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो भी हम जितने भी टॉपिक अभी आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी के सभी टॉपिक कैलकुलेशन में यूज होंगे, और आपको हम टॉपिक वाइज बहुत ही जल्द हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीडियो देंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, एवरेज हो, जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स में सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एडवांस मैथ और अरिथमेटिक दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। ये इसका प्रोसेस जो हमने आपको बताया, ये इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण संख्याओं के इकाई अंक निकालने के जो ट्रिक्स दी हुई हैं उनको आपको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको देख लेंगे तो इसमें आपका समय काफ़ी बच जाएगा। जैसे एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या दिया है, पहला नियम सम संख्या गुणे इकाई का अंक, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है 5, ठीक है। किसी भी सम संख्या में, ठीक है, यदि 5 का गुणा कराएंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुणा में संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए और वह किसी सम संख्या से गुणा हो जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी 0 होगी। अब आप ये बताइए सम संख्या आपको क्या होती है, जैसे यहाँ पे 2 4 6 ये सभी क्या है सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में आप 5 का गुणा कराइए, कितना आया 2 पंचे 10, यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे देखिए 4 में आप 5 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा 5 को 20, यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 0, ठीक है। 6 का आप 5 में गुणा कराएंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। तो कहने का मतलब किसी भी सम संख्या में यदि हम 5 का गुणा कराते हैं तो वो क्या आएगा, यूनिट डिजिट उसका 0 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 1, यहाँ पे यूनिट कितना है 9, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे है 5, ठीक है। अब एक संख्या जैसे भी हम इस संख्या में देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट है हमारा 5, ठीक है। अब 5 के साथ जैसे ही कोई सम संख्या मिलेगी, ठीक है, देखिए सम संख्या मिल गई, जैसे ही मिलेगी तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब 0 का किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उत्तर 0 ही होगा, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट नियम नंबर 2, विषम संख्या इंटू इकाई का अंक 5। अब ये बताइए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो जो भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनमें से आप सम संख्याओं को हटा दीजिए, जितने भी बचेंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखें 1 यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, ऐसे करके आप कुछ भी विषम संख्या आप कोई भी ले सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे आप इकाई का अंक में आपका 1 भी आएगा, 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, ठीक है। इन इकाई के अंकों में आपको क्या करना है, 5 से गुणा करा देना है, ठीक है।
यहाँ पे आप देखिए 5 का गुणा करा दीजिए, जरा इनका देखिए इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, इकाई का अंक कितना आया 5, 5 से 15, इकाई का अंक कितना आया 5, 5 पचम 25, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना आया 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी विषम संख्या में यदि हम 5 से गुणा कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे सारे नियम आपको दिए भी रखे हैं हमने। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब तीसरा नियम, ठीक है, तीसरा नियम यहाँ पे देखेंगे सभी, एक क्वेश्चन था इसमें, आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है क्या 7, यहाँ पे है 3 इकाई का अंक, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 9। ठीक है, 5 के साथ ये देखिए यहाँ पे कितना आया 3, ये एक विषम संख्या है 3, तो कितना है 5 से 15, कितना है आपके पास 5। अब 5 यहाँ पे आप 5 ही आपको मेन चीज है। ठीक है ना, यहाँ हम लोग 5 से स्टार्ट कर लेंगे, फिर आप 5 का अगर हम जो भी आएगा उसमें 9 का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, और यहाँ पे भी अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 5 सते 35। आप अलग से भी इसको देख सकते हैं, 7 × 3 × 5 और × 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या। तो विषम संख्या से जब भी हम 5 का गुणा कराते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है 5 आता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 × 3 = 21, यहाँ पे कितना आया 1 और 1 × 5 = 5। ठीक है, और 5 × 9 = 45, यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 5। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप नियम अगर याद है तो आपको आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट का आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इनमें एक भी इकाई का अंक यहाँ पे सम नहीं होना चाहिए, हमने आपको पूरा बता दिया है। नियम नंबर 3, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आप ये बताइए, यहाँ पे एक चीज़ें हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछता है, वो है हमारा क्या, सभी प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं 2, पहला जो, और यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारा क्या है सम अभाज्य संख्या। तो ही एक ऐसी संख्या है जिसे हम लोग बोलेंगे सम अभाज्य संख्या। ठीक है, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। ठीक है, एक ही हमारे पास मात्र सम अभाज्य संख्या दी हुई है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के गुणा का इकाई का अंक, ठीक है, क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो सभी का बोल रहा है, तो सभी का बोलने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखो 2, सबसे पहले ये दे रखा है 2, और यहाँ से मिल रहा है हमको 5, क्या मिल रहा है 5, सिंपल सा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। जैसे ही 2 5 का मिलन होगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इकाई का अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे 5 के साथ हमने आपको बताया था ये 5 क्या है विषम संख्या, और यहाँ पे 2 क्या है सम संख्या है। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पे 0, ये तो आ गया। लेकिन अगर वहाँ पे एक क्वेश्चन और बन के आ जाए कि केवल विषम संख्या, यहाँ पे देखें जो आपका सम है ना, केवल आपको विषम अभाज्य संख्या, आगे देखेंगे आप सभी विषम अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखिए दे भी दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 ये विषम अभाज्य संख्या, 5 विषम अभाज्य संख्या, 7 भी विषम अभाज्य संख्या, जितने भी हैं यहाँ पे विषम अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, अब इनका अगर हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 × 7 = 35, 5 आया, फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 × 9 = 45, 5 आया, 5 × 1 = 5, इसलिए इसका इकाई अंक कितना आया 5। ठीक है, तो सिंपल से अगर आप फार्मूले से याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका समय कम बचेगा, बाकी आप कैलकुलेशन करके करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे घात वाले जो प्रश्न होते हैं इनका इकाई का अंक हम कैसे प्राप्त करते हैं, आपको हमने एक तरीका तो यहाँ पे बता दिया, कौन सा, जैसे यहाँ पे अगर प्रश्न आ जाए 2, यहाँ पे देखिए 23 × 46, मान लो ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, जो भी इकाई का अंक यहाँ पे दिया होगा और इसका इकाई अंक,
इन दोनों इकाई का अंक, यहाँ पे बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का, तो 3×6 18। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना आएगा, 8। एक तरीका तो ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे आपको देखने को, लेकिन अगर यहाँ पे पावर में आ जाए, देखिए यहाँ पे x, ठीक है, x के पावर n, ऐसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका पावर दिया हुआ है, ठीक। अब चलते हैं इसको समझते हैं कैसे आपको करना है। कुछ नहीं करना, जो भी पावर में दिया हो, ये जो n नंबर दिया है, ठीक है, उसको हम लोग किससे डिवाइड कराते हैं, 4, क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचेगा, ठीक है, फिर वो हम पावर उसका मान लेते हैं, और जो इसके यूनिट डिजिट में दी हुई हो उसी पावर से हम लोग उसका सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 3 5, ठीक है, इसके पावर में हम लिख रहे हैं 2 3 कुछ भी, आप 23 में लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बताया क्या कि जो आपका ये पावर यहाँ पे लिखा हुआ है n, इसको आप किससे डिवाइड कराएंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 23 को आप 4 से डिवाइड कराएंगे। डिवाइड कराने पे आपको क्या प्राप्त होगा, जो शेषफल, आप यहाँ पे देखिए डिवाइड कराइए, आप यूनिट डिजिट का भी यहाँ पे देखिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने आपको पढ़ाया था नियम, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, आप वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है इसलिए नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20 और 20 3 23, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया, 3, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट इसका कितना है, 5, और पावर में कितना आया, 3, ठीक है। अब 5 के पावर में 5 5 25 5 125, जितना भी आप 5 5 5 मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 5। सिंपल है, ठीक है। या फिर आप यहीं से आंसर दे सकते थे, देखिए 5 के पावर में, ठीक है, कितना भी आप पावर लिख दीजिए, ठीक है, उसका आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। 5 की पावर 1 लिखेंगे तब भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 लिखेंगे तब भी 5 आएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कुछ हम आपको रूल्स यहाँ पे बताए दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कुछ रूल्स हैं जिनको आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 0 1 5 और ये आपका 6, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसके पावर में आप कितना भी लगे, जैसे यहाँ पे देखिए इसके पावर में हम 1 कर रहे हैं, ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा, 0, ठीक है। इसके पावर में अब जैसे यहाँ पे देखिए 0 के पावर अगर हम 2 भी करेंगे तब भी क्या आएगा, उत्तर 0, ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 0। यहाँ पे 0 के पावर में अगर हम 3 कर दें तब भी क्या आएगा, 0। इसका मतलब 0 के पावर, जब भी 0 यूनिट डिजिट में आपको दिखाई दे तो सीधा आपको क्या करना है, आंसर देना, यूनिट डिजिट 0 होगी, ठीक है। फिर आते चलते हैं नेक्स्ट, 1 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए, ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। कैसे, यहाँ पे 1 की पावर आप करेंगे तो कितना आएगा, 1। यहाँ पे 1 की पावर आप 2 करेंगे कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1। यहाँ पे देखिए 1 की पावर में आप 3 करेंगे, कितना यूनिट डिजिट आया, 1। सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 5 का पावर आप 1 करेंगे तब भी कितना आएगा, 5 के पावर आप 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 5 5 25, यहाँ पे आया 5। अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर अगर आप 3 करेंगे तो 5 5 25 5 125, और यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 125 आप लिखेंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ पे, 5, ठीक है। यहाँ पे आप 25 लिखिए, यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ पे, 5, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 6 पावर 1। अब यहाँ पे 6 पावर 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 6 पावर 2 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 36 की यूनिट डिजिट कितना है, 6। कहने का मतलब 6 के पावर में कितना भी अगर हम बढ़ाते जाएं उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, वो कितना होगा, 6। तो ये कौन सी आपको संख्या हमने बताया, 0 1 5 और 6, ये आपके पास 4 संख्याएं दी हुई हैं। जब भी यूनिट डिजिट में ये संख्याएं दिखाई दे, ये नंबर्स दिखाई दें, तो आपका इकाई का अंक यही अंक होंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसी में। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 4 और 9, ठीक है, 4 और 9, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 के पावर में अगर हमारे ऑड नंबर होगी, ठीक है, और 4 के पावर में इवन नंबर होगी, दो कॉन्सेप्ट हैं इसका, आप समझ लेंगे पूरा। फिर यहाँ पे चलेंगे 9 की पावर ऑड होगी या फिर 9 की पावर इवन होगी। चलते हैं, अब देखिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं कैसे कैसे आएगा, ठीक है। अगर हम 4 की पावर 1 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 की पावर 3 कर दें तो कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 64, जिसका इकाई का अंक कितना आया 4, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे भी हम करेंगे, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 4 की पावर में कोई भी ऑड नंबर आपको दिखाई देगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। नोट करते जाएंगे, नोट्स बना लीजिए आप, इसका पूरे क्वेश्चन आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे 4 पावर इवन। अब इवन कोई नंबर आप लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 पावर आपने ले लिया 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 चौको 16, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 6, ठीक है। फिर यहाँ पे चलेंगे 4 पावर 4 हमने ले लिया, तो यहाँ पे देखिए 4 चौको 16, 4 चौको यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16 चौको 64 चौको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका पूरा आप गुणा कराएंगे, कितना कराएंगे आप, इसका पूरा गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 4 ही होगा, ठीक है। ये आपको कन्फर्म, यहाँ पे देखें आपको क्लियर हो पा रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसको पूरा कितना आ रहा है, यहाँ पे 256, इसमें आपका 4 आएगा और इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आप गुणा करा के आप चेक कर सकते हैं, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 में आप 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया 1, 4 छंग 24, 24 1 25, कितना आया आपका 256, यहाँ पे देखिए 256, जिसका इकाई का अंक कितना आएगा यहाँ पे 6, ठीक है। सिंपल है। आगे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए पूरा। नोट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पास नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट है वो 9 का कॉन्सेप्ट है। 4 का कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, ठीक है। 0 बताया आपको, 1 बताया, ठीक है। फिर आपको हमने 2 बताया, 5, जितने भी नंबर्स हैं चाहे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी भी आपकी संख्याएं हैं सभी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट 9 के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। 9 के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा 9 के पावर अगर ऑड होगा, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे 9 के पावर में इवन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 9 के पावर में हमने लिख रखा है ऑड, ठीक है। 9 के पावर में कोई भी ऑड नंबर लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1, तो कितना आएगा यहाँ पे इकाई का अंक 9, ठीक है। यहाँ पे देखें 9 के पावर में यहाँ पे हमने लिख दिया 3, ये भी आपका क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 9 9 जा 81। आप यहाँ पे इसको ऐसे करके आप लिख लिया करिए तो आपको और आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 1, और 9 का जब 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 9, ठीक है। सिंपल है। आगे चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 9 पावर 5 आप लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना आप लिखेंगे 9 × 9 × 9 × 9 × 9, 5 टाइम्स, ठीक है। अब चलते हैं गुणा कराते हैं, 9 9 जा 81, 9 9 81, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 1 का 9 में गुणा कराओगे कितना आएगा 9, 9 का फिर 9 में गुणा कराओगे 81, 1 आया, और 1 का 9 में गुणा कराओगे कितना आएगा 9, तो यूनिट डिजिट इसका कितना आया 9। कहने का मतलब 9 के पावर में यदि कोई ऑड नंबर है तो, ठीक है, वहाँ पे क्या आएगा आपका इकाई का अंक कितना आएगा 9, ठीक है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, 9 के पावर में यदि इवन नंबर्स दिया है तो फिर उसका क्या होगा इकाई का अंक, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 9 के पावर में अगर हम सम संख्या कोई लिख दें,
ठीक है, इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका विषम, और ये क्या हो जाएगा आपका सम। ठीक है, चलते हैं 9 का पावर 2, ठीक है, इसका निकालिए जरा, 9 ने 81, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट कितना आया 1, ठीक है। अब चलते हैं 9 पावर 4, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना आया 1, 1 का 9 में आप गुणा कराओगे कितना आएगा 9, 9 का 9 में गुणा कराओगे 81, कितना यूनिट डिजिट आया आपका 1, ठीक है। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप पूरा गुणा कराओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने टाइम को शेप करना है, बचाना है, किसी दूसरे टॉपिक में उसको हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना आया 1, तो 9 में यदि 9 के पावर में अगर यहाँ पे विषम संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक 9 होगा, और 9 के पावर में अगर यहाँ पे देखिए सम संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप समझेंगे 2 यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए 2 3 7 और एक नंबर और है 8, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, फिर उसको पूरा क्लियर करा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर में अगर कहीं 1 आएगा, ठीक है, देखते जाइए, यहाँ पे कितना आया आपका इकाई का अंक 2, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देखिए 2 के पावर में 2 आएगा, ठीक है, 2 के पावर में क्या आ गया 2 आ गया, चलते हैं यहाँ पे लिखते जाते हैं, 2 के पावर में 2 आएगा तो कितना आया 4, फिर 2 के पावर यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे देखिए 2 पावर आप 4 करेंगे कितना आएगा इकाई का अंक 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इकाई का अंक आया 6, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो हमें सीखने वाली बात है, इसके बाद जैसे हम 2 की पावर 5 करेंगे, ठीक है, जैसे हम 2 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुड़े 2, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना आया 6 6 दूनी 12, इकाई का अंक कितना आया 2। कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पे 2 पावर 1 लिखे तो इकाई का अंक आया यहाँ पे 2, 2 की पावर 2 लिखे इकाई का अंक आया 4, 2 की पावर 3 लिखे इकाई का अंक आया 8, 2 की पावर 4 लिखे इकाई का अंक आया 6, और 2 की पावर 5 लिखे इकाई अंक आया 2। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स आए हुए हैं, जितने भी इकाई का अंक आया हुआ है, उसके बाद अगर हम चलेंगे तो फिर इसका रिपीटिशन होगा। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1, ठीक है, कहने का मतलब 2 की पावर 5 में जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 की पावर 6 में जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, 2 के पावर 7 में जाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे चलेंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी है 3 पावर 1, ठीक है, 3 पावर 1 में करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 3, 3 पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, 3 पावर यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 3 का 9 3 27, यूनिट डिजिट कितना आया 7, ठीक है। यहाँ पे 3 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 3 21 1, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखना आप इसका रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ तक आपने सीखा था इसी का यूनिट डिजिट आगे चलता जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 3 पावर 5, ठीक है, आप 3 के पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आया था यूनिट डिजिट 1, ठीक है, फिर उसमें आप 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आया यूनिट डिजिट 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिपीटिशन शुरू हो चुका है। अब देखेंगे अगर 3 पावर यहाँ पे लिखेंगे 6 तो 3 पावर 6 में क्या आएगा, यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट आ गया था, ये देखिए इसका यूनिट कितना आया था 3, अब 3 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 तक तो ये जाएंगे, 4 की घात तक तो ये जाएंगे, जो भी 4 के घात के आगे होगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है वही रिपीटिशन फिर से शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे 7 में भी सेम वही है, 7 पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे 7, 7 पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 49, और इसका यूनिट डिजिट कितना आया 9, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें 7 पावर आप 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 शते 63, यूनिट डिजिट कितना है 3, 7 पावर यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, आपका यहाँ तक आ चुका था, 3 के आगे 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 के 21, यूनिट डिजिट कितना आया 1, यहाँ तक तो चलेगा, ठीक है।
फिर जो आएगा वो फिर यहाँ पे रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 पावर 1 है, यहाँ पे 7 आया था। अब नेक्स्ट देखना 7 पावर हम 5 करेंगे, 7 पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट कितना आया था 1, 1 में 7 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे 1 से 4 तक जो भी यूनिट डिजिट्स आएंगे फिर वो 5 से क्या हो जाएंगे, रिपीटिशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 5 से कहाँ तक यूनिट है, यहाँ पे 5, 6, 7 और 8, और फिर 9 में फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 आएगा। ये आप करके उसको आप कॉपी पे अपने चेक भी कर सकते हैं। 8 में भी सेम वही है। अगर आप 8 की पावर यहाँ चलिए यहाँ पे 8 का भी आपको सिखा देते हैं। 8 का पावर 1, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 8। 8 पावर आप 2 करेंगे कितना आएगा 4, 8 अठाई 64। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 पावर आप कितना करेंगे 3, यहाँ पे कितना आया था 64, 4 आया, 4 में 8 के मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 4 8 32, 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 पावर आप 4 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 दुनाई 16, कितना आया आपका 6। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी में देखना आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाएगा। 8 पावर 5 आप करिए, देखना यहाँ पे आप यहाँ पे कितना आया था मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आपका यूनिट आता है 6, 6 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना आएगा 6 8 48। ठीक है, कितना आया यहाँ पे 8। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। देखो 8 पावर 5 है, यहाँ पे 8 को आप 5 टाइम्स आप लिखिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 8 अठाई 64, 64 कितना है 4, 4 अठे 32, 32 का है 2। ठीक है, 2 अठे 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 अठे 48, आ गया ना, कितना आया यहाँ पे 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 8 का पावर कितना हम लिखेंगे 6। ठीक है, 8 के पावर 6 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक और 8 का गुणा करा देंगे। यहाँ तक आपको कितना आ रहा था 48, 48 में कितना आया था 8, 8 अठाई 64, यहाँ पे कितना आ गया 4। ठीक है, आप 8 की पावर यहाँ पे कितना करेंगे 7। ठीक है, अब 8 की पावर आप 7 करेंगे तो यहाँ पे एक और 8 मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, आगे चले, यहाँ पे 4 आ गए थे यूनिट, 4 अठे 32, यहाँ पे कितना आया 2। 8 की पावर आप क्या करेंगे 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, एक और आप 8 मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे आया था 2, 2 अठे 16, यहाँ पे यूनिट कितना आया 6। कहने का मतलब फिर यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जाएंगे 8 पावर 9, तो जैसे आप 8 पावर 9 जाएंगे तो फिर 8 आ जाएगा, 8 पावर 10 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से ये रिपीटिशन लगातार चलता जाएगा। ये कितने नंबरों के लिए है, ये केवल 2, 3, 7 और 8 जितने हमने यहाँ पे प्रोसेस आपको सिखाए। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट था हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लेंगे। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी कराई जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, निश्चिंत रहें। आप ऐप पे जाके पीडीएफ को पा भी सकते हैं। ठीक है, आप स्टोर पे जाएंगे वहाँ पे दिया भी होगा, और यूट्यूब के भी आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक संख्या दी हुई है। ठीक है, इस संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 7। ठीक है, एक तरीका यहाँ पे 7 के पावर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका तरीका क्या सॉल्व करने का, बहुत ही शॉर्टकट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है यूनिट डिजिट में 7, हमको क्या दे रखा है 7। चलते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला ये आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी नंबर हमको घात में दिया होगा इसको हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कराते हैं। किससे डिवाइड कराते हैं 4 से। 4 से डिवाइड कराने के बाद जो भी शेषफल बचता है उसको इसके इकाई अंक के पावर में लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे देखिए 9 8 1, 4 से इसको हमें डिवाइड कराना है। ठीक है, तो आप नॉर्मली डिवाइड भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 9 8 1। प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, यहाँ पे कितना आया आपका 1, यहाँ पे आया 8, 4 चौको 16 में यहाँ पे कितना आया आपका 2 18, यहाँ पे कितना आया 1। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें 4 पंचे 20, ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 1, ठीक है। तो 7 के पावर अभी हमने आपको सिखाया भी था, ठीक है, क्या सिखाया था कि 7 के पावर में, ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले आप पावर जो भी दिया होगा उस पावर जो यहाँ पे पावर दिया, जैसे 4 का आप डिवाइड कराएंगे, जो भी शेषफल आएगा, शेषफल यहाँ पे कितना आया आपका 1, ये आपका शेषफल आया। अब इस शेषफल को आप इसके घात में लिख दीजिए, यहाँ पे कितना है 1, और 7 की पावर 1 अगर दिया है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 7, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। चलें, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 981, जो आपको 4, हमने पूरा प्रोसेस भी आपको समझा दिया है, उसी का इसका सलूशन दे रखा है। क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उन ऑप्शन में आपको जो भी सही ऑप्शन आपको लगे उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 3 4 3, यहाँ पे देखिए, फिर ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल सा, यहाँ पे 3 4 3 इंटू 6 4 3, यह हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिव्यक्ति में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप एक काम करिए, ये पूरा नंबर ही मत लिखिए, आप केवल इकाई का अंक लिख लीजिए, ये और ये, ठीक है। इकाई का अंक कितना है इसका 3, इसका कितना है 3, और इसका कितना है 3, ठीक है। इन तीनों को मल्टी, तो 3 3 जा यहाँ पे कितना है 9, और 9 3 जा 27, कितना है आपका 27, और 27 का इकाई अंक कितना आया 7। तो जो भी इसका 7 जहाँ पे लिखा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन को पहले आप क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके ऑप्शंस भी दिए होते हैं, आप ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन पे क्या है, यहाँ पे लिखा है निम्न व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले इकाई का अंक होगा तो हमें सैकड़ा, 1000, 10,000 या अन्य किसी भी अंक को हमें नहीं देखना, हमें केवल इकाई का अंक ही देखना है। उसमें से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इकाई का अंक यहाँ पे क्या दिया है 3, यहाँ पे क्या दिया है 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं नॉर्मली, और वहाँ पे एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहीं पे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 8 जा 24, ठीक है। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए आप अलग से थोड़ा सा लिख भी लें ताकि आपको आसानी से समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए 3 8 जा 3 8 24, 24 से कितना है यहाँ पे इकाई अंक 4, 4 का आप 7 में गुणा कराइए, 4 7 28, 28 का इकाई अंक कितना आया 8, और 8 का यहाँ पे 6 में गुणा कराएंगे, 8 6 48, इकाई का अंक कितना आया आपका 8, ठीक है। तो 8 कौन सा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, चौथा ऑप्शन ये है, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 10, यहाँ पे 16, ठीक है। देखिए यहाँ पे 16 की घाते 10 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। हमने आपको सिखाया था कि यहाँ पे देखिए क्या है पावर 10, ठीक है। अभी आप कैलकुलेशन सीख लीजिए, बाकी आप नियम से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। नियम से करने में भी और आपको आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे चलिए 10 को आप किससे डिवाइड कराते हैं, 10 को आपको किससे डिवाइड कराना होता है 4 से, और यहाँ पे देखिए शेषफल, ठीक है,
शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, आप डिजिटल सम से कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम कॉन्सेप्ट हम थोड़ा इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से भी इसको सिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 8 में यहाँ पे कितना आया शेषफल 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आया 2। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे देखें 16, यहाँ पे 16 में इकाई का अंक कितना है आपका 6। 6 की पावर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2, और 6 गुणे 6 बताइए जरा क्या होता है 36। ठीक है, और 36 का इकाई अंक क्या आया 6, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है 3rd। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन फैक्टर। ये आपको एक फैक्टर दिया है, इसका आपको इकाई का अंक पता है। निम्न व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको हमने सिखाया था कि एक के यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है, आप सबसे पहले देखेंगे 1। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 1, और 1 की पावर में क्या है 51। यहाँ पे भी देखिए 1 की पावर में क्या दिया है 43। तो 1 की पावर में कितना भी हो जाए उसका इकाई का अंक क्या होगा 1, और 1 के पावर में यहाँ पे कितना भी हो जाए इकाई अंक आया 1, दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1। तो सिंपल सा है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्न व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, निम्न व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको व्यंजक दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन वही है, 1 की पावर में कितना भी दिया हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा उसका इकाई का अंक। यहाँ पे देखिए 1 की पावर में कितना भी दिया हो तो उसका इकाई का अंक होता है 1, और यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, 1 की पावर में अगर 52 दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, इसलिए इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है व्यंजक, इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। जरा देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे देखिए 5 की पावर में कुछ भी आ जाए, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 5 की पावर में कुछ भी आ जाए आपका, जब भी चाहे उत्सम हो चाहे विषम। यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर में जो भी आता है उसका आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट कितना होता है 5। अब यहाँ पे देखिए 6 के पावर में आप चाहे 6 की पावर 1 कर दीजिए, 6 की पावर 2 कर दीजिए, 6 की पावर 3 कर दीजिए, तब भी क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक कितना आएगा 6। ठीक है, अच्छा एक तरीके से आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से और इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कैसे, ऑप्शन अगर सही हो या गलत हो हम सब सही कर देंगे आपको, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए 125 को आप 4 से यहाँ पे डिवाइड कराइए जरा। 4 यहाँ पे देखिए 4 3 12, और यहाँ पे 4 एकम 4। ठीक है, आपका कितना आया 1। अगर आप इससे भी डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसको भी आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। आप यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, वैसे उसमें कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे आपका आंसर आ रहा था, बट यहाँ पे आपको समझना है जो मेन चीज़ क्या है 216, और 216 को आप 4 से डिवाइड कराइए तो इसका शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 4 पंचे 20, यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे आया 6। ठीक है, तो 4 चौको 16। अब बताइए यहाँ पे आ गया 0, जो आपका क्या है शेषफल है, क्या है शेषफल। ठीक है, तो जब भी शेषफल 0 आए, ठीक है, तो शेषफल जब भी 0 आए तो उस समय आपको क्या करना है, उसके पावर में आपको 4 ही लिखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए। जब भी आपका शेषफल 0 आए तो उसके पावर में आपको कितना लिख देना है 4, जिस संख्या से हम लोग डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 6 के पावर में कितना भी आप पावर करें 6 का फिर 6 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 का 4 है, देख लीजिए आप यहाँ पे 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 6,
6 छंग 36, कितना है 6, 6 छंग 36, फिर 6 है 6 छंग 36 6, ठीक है। तो कितना भी आ जाए उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। और यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30, कितना है यहाँ पे 0, कितना आया 0। और यहाँ पे ऑप्शन में वो गलत इस यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्टेट द यूनिट, आप हिंदी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अंग्रेजी, दोनों आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए 1 के पावर में कोई भी नंबर हो, हमने आपको सिखाया, तो क्या आ जाएगा उसका यूनिट डिजिट 1, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे कितना है 1 प्लस, आगे चलिए 1 के पावर में कितना भी नंबर आ जाए वहाँ पे यूनिट डिजिट 1 माइनस यहाँ पे 6 के पावर में, ठीक है। अभी हमने जस्ट इसके पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि 6 के पावर में कितना भी नंबर आप रख दीजिए उसका इकाई का अंक कितना आएगा 6। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे देखिए 5 की पावर में आप कितना भी रख दीजिए, ठीक है, वहाँ पे कितना आपका आएगा 5, ठीक है। आपका चाहे सम आए या विषम आए, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे कितना है आपका 5। फिर आगे चलते हैं माइनस, यहाँ पे देखिए 6 के पावर में कितना भी आ जाए कितना आएगा 6 प्लस यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया 9। अब ये आपके सारे आ गए, इनको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला तो 1 1 2 और 5 2 7 और 9 7 16, कितना आया 16 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 6 और ये 6 कितना मिलके हो गया 12 और 16 से आप 12 को घटाएंगे कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल सा, आप यहाँ से ऐसे सीरियल से भी आप सॉल्व करना चाहें तो अब भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 1 2, 6 से आप 2 घटाएंगे -4 में यहाँ पे +5 करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1 में यहाँ पे -6 आप कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा -5 और यहाँ पे 9 को आप ऐड कराएंगे कितना आएगा 4, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट है क्या यूनिट डिजिट, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते समय, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे, बहुत द बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट भी कर लेंगे, ठीक है। द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मान लीजिए आपको सॉल्व करते समय, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें आपका इकाई अंक निकालते समय किस में आ जाए, उत्तर माइनस में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिख दें तो यहाँ पे क्या लिखें 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर, ठीक है, समझते जाइएगा आप लोग। यहाँ पे नोट कर लीजिए 25 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, बोलेगा इकाई का अंक यहाँ पे प्राप्त करिए। जरा यहाँ पे देखिए 5 का आप स्क्वायर, यहाँ पे क्या करें इकाई का अंक कितना है 5 का आप कितना भी आ जाए तो वहाँ पे इकाई अंक क्या होता है 5 माइनस 6 का इकाई अंक आप प्राप्त करेंगे तो 6 के पावर में कुछ भी हो जाए उत्तर आएगा यहाँ पे इकाई अंक में 6। अब आप इसको घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे -1, तो क्या यही इकाई अंक नंबर होगा, नहीं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इकाई का अंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। यदि इकाई का अंक ज्ञात करते समय जिस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे वहां पे आपको इकाई अंक में निगेटिव में उत्तर आता है तो आप वहां पे सबसे पहले क्या करेंगे 10 से उसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 अगर हम जोड़ेंगे, ठीक, कितना जोड़ना है 10, ठीक है, क्योंकि 10th डिजिट से हम लोग क्या करते हैं उधार लेते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग घटाते हैं तो 10th डिजिट से उधार लेते हैं जब हमारा नहीं घटता है। तो यहाँ पे देखिए 10 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे। इकाई का अंक कितना है आपका 9, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में भी समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने नोट कर लिया, इसका डिटेल भी समझ लीजिए। डिटेल क्या है यहाँ पे आपको हम क्लियर करवा दे रहे हैं इसका डिटेल। जरा यहाँ पे देखेंगे 25 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, ये था आपका क्वेश्चन,
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 25 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आता है 625। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625। आप 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। कितना आएगा 256। क्लियर। अब यहाँ पे आप घटा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, आप घटा के यहाँ पे चेक करेंगे तो घटाएंगे जैसे ही यहाँ पे कितना आएगा, घटाइए जरा, आंसर चेक करेंगे कितना है। आप कमेंट भी आप देते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे आगे। जो भी आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद में जैसा भी आपको वीडियो फील होता है, ठीक है, आप उस पर कमेंट जरूर दिया करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आप जब भी वीडियो हम डालेंगे तो तुरंत आपको वीडियो वहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे जरा, देखिए यहाँ पे 15, यहाँ 15 में से 6 जाएगा, कितना आया 9। ठीक है, सिंपल सा इकाई का अंक कितना आ गया 9, जो हमने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अभी आप फाइंड कर सकते हैं और दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया वो भी हो सकता है। अगर आपका निगेटिव में उत्तर आ रहा है तो इकाई का अंक ज्ञात करते समय आपको क्या करना है, 10 को जोड़ देना है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया है निम्न व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 29 पावर 136 में इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपको सिखाया था कि यहाँ पे जो भी संख्या पावर में दी हुई है इसको आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। आप 4 से डिवाइड करा के यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 1, 3 और 6, आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 3 12, कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 6, 4 चौको 16। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे देखेंगे 16, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, शेषफल आया आपका 0। ठीक है, हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट इसके पहले ही, अगर 0 आएगा तो उसके पावर में हम लोग 4 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 9, 9 की पावर आप 4 करिए। ठीक है, 9 की पावर कितना करिए 4। ठीक है, अब चलिए वहाँ पे हमने आपको बताया था 9 के पावर में अगर इवन नंबर आएगा तो क्या होगा। ठीक है, 9 के पावर में यदि इवन नंबर आएगा तो 1 आएगा, और 9 के पावर में अगर ऑड नंबर आएगा तो कितना आएगा 9। आप करके भी आप सॉल्व, यहाँ पे देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, आप ऐसे भी करेंगे तब भी 9 ने 81, कितना आया 1, 81 का 1 आया, और यहाँ पे 9 आया, 9 ने 81, यूनिट कितना आया 1। दोनों तरीके से आप, अगर आपको नियम याद हो गए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका उत्तर संख्या कितना है यहाँ पे ए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द नंबर ऑफ द यूनिट डिजिट। ये आपका एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। जरा देखिए यहाँ पे 4 की पावर कितना दिया हुआ है 102। आप क्या करेंगे, जो भी पावर में दिया हुआ है, ठीक है, आपको जो भी पावर में दिया हुआ है यहाँ पे आप चेक करेंगे इवन है या ऑड है। तो आपका जो पावर है यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका इवन नंबर है, और यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमने आपको 2 रूल पढ़ाए थे, 4 का अगर पावर में ऑड होगा तो वहाँ पे कितना उत्तर आएगा 4 आएगा। अगर 4 के पावर में इवन होगा तो वहाँ पे क्या आएगा आपको 6 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आपको नहीं भी समझ में आता तब भी आप यही रूल लगाएंगे, फिर आपको क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से आपको रूल आपको याद कर लेने होंगे ताकि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 4 की पावर यहाँ पे क्या है इवन नंबर है, क्या नंबर है इवन नंबर, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनिट में कितना है 4 की पावर यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, 4 के पावर यदि इवन नंबर है तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और 4 की पावर ऑड नंबर है तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप दोनों को ऐड करा लीजिए, 6 4 10, यूनिट डिजिट कितना आया 0, उत्तर कौन सा है सी। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व करना सीख लीजिए। एक तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका भी आपको सिखा दे रहे हैं। इसमें देखें 4 से आप डिवाइड कराइए। ठीक है, 4 से जैसे ही आप इसको डिवाइड कराएंगे
तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 2 10, 22 आया, 4 पंचे 20, यहाँ पे कितना आया 2, प्लस फिर यहाँ पे देखिए 4, 4 के पावर यहाँ पे आप 4 से इसको डिवाइड कराएंगे, 4 दुनाई 8, कितना आया 2, 4 पंचे 20, कितना आया यहाँ पे 3। आप इसको 4 का 2 बार आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पावर 2, 4 चौको 16, यहाँ पे कितना आया 6, 4 चौको 16, 16 में कितना है 6 और 6 4 चौको 24, यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, तो 6 4 10, आपका यूनिट डिजिट कितना है 0। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कितना आप प्रैक्टिस किए हुए हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, द लास्ट डिजिट ऑफ 3 पावर 40, आपको लास्ट डिजिट बोले, अंतिम अंक बोले या फिर इकाई अंक बोले, दोनों वही चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है 3 पावर 40। ठीक है, आपको अभी हमने बताया था कि 3 के पावर यहाँ पे क्या है, अब आप देखेंगे इवन है, ऑड है, या फिर आपको जैसे भी आपको यहाँ पे दिखेगा तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको पावर में दिया होगा उसमें आप 4 से डिवाइड कराइए। ठीक है, सिंपल सा रूल, आप 4 से यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 40, 40 को आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना है 4 तहम 40। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आया 0। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0 जैसे ही आपको शेषफल आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पावर क्या लिखेंगे 4। रिमाइंडर अगर 0 आता है, शेषफल अगर 0 आता है तो वहाँ पावर क्या होती है 4। अब 3 पावर 4, यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, कितना है 7, और 7 का यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 7 त्रिक 21, और 21 का यूनिट डिजिट कितना आया 1। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका होगा ए। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2, यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताइए इसका इकाई अंक कितना है 3, 3 के पावर में कितना दिया है 6। आप इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कराएंगे, जैसे ही आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 एकम 4, कितना आया रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे कितना है 3 पावर 2, और इसको सॉल्व कराएंगे 3 3 9। ठीक है, आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको आप 4 से डिवाइड कराएंगे, इसको आप 4 से डिवाइड कराइए, यहाँ से 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 4 3 12, 12 और 3 15, यहाँ पे कितना आया 33। ठीक है, तो यहाँ पे 4 8 है 32, कितना आया 1, तो यहाँ पे 7 पावर कितना आएगा 1 इंटू, यहाँ पे देखिए 1 के पावर में कितना भी आपका संख्या आ जाए तो उसका कितना उत्तर होता है, इकाई का अंक 1। यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे आया 1, इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ए। ठीक है, अब मेन चीज यहाँ पे आप अगर 4 से डिवाइड करना अगर आप सीख गए तो वहाँ पे 4 को ही आपको लेना है बार बार। यहाँ पे ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, 4 3 12, और यहाँ पे कितना आया 3, कितना आया 33, 4 8 है 32। ठीक है, कितना आया रिमाइंडर 1। ठीक है, आपका जो शेषफल आया कितना आया 1, वही आपने यूनिट डिजिट के पावर में आप लिख दीजिए, आपका उत्तर संख्या कौन सा सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका ये। ठीक है, चलते हैं 7 पावर 71। आपको हमने सिखाया था क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करा देंगे। अब आप 4 से जैसे इसको डिवाइड कर किसी भी नंबर को, अब यहाँ पे देखिए 6 है, 6 में हमने आपको बताया था 6 5 1 और 0। ठीक है, इन संख्या में कितनी भी पावर में होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, कितना है 3 7। ठीक है, यहाँ पे 4 7 28, 28 3 31। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 7 पावर 3 मल्टीप्लाई, आप ऐसे इसको चेक करिए, नहीं तो आता है तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कराइए नॉर्मली।
71, यहाँ पे 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 एकम 4, कितना आया यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आया 1, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, वही 3 हमने यहाँ पे क्या किया लिख दिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 6 के पावर में कितनी भी आ जाए उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 6, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, 3 पावर 65। अब इस 65 को हम लोग किससे डिवाइड कराएंगे 4 से डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा 4 एकम 4, 4 2 6 25, 4, अब यहाँ पे देखें 4 छंग 24, 24 1 25, तो यहाँ पे कितना आया रिमाइंडर 1, तो 3 पावर 1। अब 7 पावर 3, आप जरा यहाँ पे देखिए 7 पावर 3, तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7। अभी आप नॉर्मली सीख लीजिए, बाकी इसको आप डायरेक्ट आपको करना है। यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे कितना आया 3, 7 सत्ते 49, 49 से कितना आया 9, 9 सत्ते 63, 63 का आया 3। ठीक है, और 3 18, यहाँ पे कितना आया 8, और 8 3 24, कितना आया 4। यूनिट डिजिट कितना आया आपका 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है डी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 16 सामने आपको लग चुका है। यहाँ पे देखिए दिया है 4, ठीक है, 4 के पावर में, 4 के पावर में आपका क्या दे रखा है 111। ठीक है, फिर यहाँ पे चलिए 7, 7 के पावर में आपको क्या दे रखा है 188 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 8 इसका इकाई अंक है, इसका कितना दे रखा है 199। सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि यदि 4 का पावर यहाँ पे क्या होगा ऑड या इवन, आप लोग चेक करेंगे कि 4 के पावर इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर को आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा नंबर है ऑड नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है ऑड नंबर। तो अब यहाँ पे हमको रूल पता होना चाहिए कि 4 के पावर में अगर ऑड दिया है तो उसका क्या हो जाएगा इकाई का अंक 4 ही होगा। फिर यहाँ पे चलिए 7, ठीक है, 7 में भी हमने आपको रूल पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं भी याद रहता तो उसको ऑप्शन में हमने आपको बता रखा है, क्या करेंगे आप 4 से इसको डिवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 4 चौकों 16, 16 2 18, 4 सत्ते 28, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 पावर 4। जब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए और शेषफल कुछ भी ना बचे तो उसके पावर हम लोग क्या लिख देते हैं 4। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8, 8 के पावर में यहाँ पे कितना लिखा है 199, 199 को आप 4 से डिवाइड कराइए, यहाँ पे देखिए 4 चौकों 16, 16 और यहाँ पे कितना बचा 3 39। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो रही तो आप नॉर्मली लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप कब तक नॉर्मली करेंगे उसके लिए भी आपको टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 चौकों 16, 16 3 19, कितना बना 39। अब यहाँ पे 4 का टेबल आप 4 नहीं 36, 36 3 39, तो कितना आया 3। 8 की पावर यहाँ पे लिख दीजिए 3, यहाँ से कितना मिला था हमको 4। अब 7 के पावर यहाँ पे कितना आया 4, तो यहाँ पे चलेंगे 7 का पावर 4। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। एक तरीका तो ये, एक तरीका या फिर आपको रूल पता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 पावर 3, ठीक है, 8 पावर 3। ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं, टाइम लग सकता है, बट जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ही मदद मिलेगी और आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं। 4 सत्ते 28, कितना आया 8, 8 सत्ते 56, 6, 6 सत्ते 42, कितना आया 2, और यहाँ पे 2 सत्ते 14, कितना आया 4, 4 8 32, कितना आया 2, 2 8 16, 16 कितना आया 6, 6 8 48, कितना आया यूनिट डिजिट 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा 8। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को करना सीख गए तो गारंटी आपको यूनिट डिजिट कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको कभी नहीं भूलेगा। ये है आपका व्यंजक दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है। चलिए यहाँ पे 3, ठीक है, लिखते जाएंगे यहाँ पे 3। अब 3 के पावर में यहाँ पे देखिए इसकी पावर दी हुई है ये, इसकी पावर दी हुई है ये, और इसकी पावर दी हुई है ये। कुछ तो आपको यहाँ से आसानी रूल से भी आप कर सकते हैं। देखिए आपको 4 मिल रहा है और 5, 3 वाले में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
इसको आप 4 से डिवाइड कराइए, ठीक है। जैसे ही आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16। यहाँ पे आपको क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख भी लीजिए अलग, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे अलग लिख के डिवाइड करा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 चौको 16, फिर यहाँ पे कितना आएगा 0 और 4 पंचे 20, कितना आया आपका 3, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाला डिवीजन आप कर सकते हैं नॉर्मली जो आप सीखते चले आए हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 4 के पावर में आप देखिए इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 4 के पावर में इवन मीन्स क्या होता है, सम। चल आगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखिए 5 के पावर में आप कितना भी नंबर लिख दीजिए, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसका कितना आएगा, 5। सिंपल सा यहाँ पे पहले ही हम लोग लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 की पावर इवन दिया है, ठीक है। हमने आपको रूल बताया था 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा उसका 6, ठीक है। यहाँ पे 3 का पावर 3, तो 3 3 का 9, 9 3 27, कितना है यहाँ पे 7, 7 6 42, यूनिट डिजिट कितना है 2, 2 पंचे 10, और कितना है यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 ऑप्शन जिसमें होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जितने भी आपको स्लाइड में क्वेश्चंस दिए आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, अलग अलग आपको टाइप के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए यहाँ पे 7, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, 4 और 9 जहाँ भी आपको दिख जाए उसमें आप ऑड इवन वाला जरूर रूल लगा लेना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे 7 में आपका कोई नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 9 और 9 के पावर यहाँ पे देखिए इवन है या ऑड, तो आप यहाँ पे क्या आएगा ऑड। फिर यहाँ पे देखिए 4 के पावर में यहाँ पे कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, और 2 के पावर में कौन सा है वो आपको 4 से डिवाइड करने पे पता चलेगा। तो 2 तो आपके लिए यहाँ पे आसान हो गए, और इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। आप पूरा भी डिवाइड कर सकते हैं जैसा भी आपका मन, लेकिन यहाँ पे अगर आपको आसानी से आ रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं फालतू में व्यर्थ आपको टाइम बर्बाद करने के लिए। अब देखिए हमारा वहाँ पे 9 दिख रहा है सामने, 9 का अगर पावर ऑड है तो कितना आएगा यहाँ पे 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 के पावर में आपको क्या दिया है, इवन में कितना आएगा यहाँ पे 6, ठीक है। रूल आप देखते जाइएगा, रूल स्लाइड में आपको मिल भी जाएगा। फिर यहाँ पे चलते हैं 2 के पावर में अब कितना आएगा वो आपको हम यहाँ पे फाइंड करके दिखाते हैं। 4 एकम 4, और यहाँ पे 0 4 3 12, यहाँ पे कितना आया 1, रिमाइंडर आया 1। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा इसको देख लेते हैं, 4 तो नहीं 8, और यहाँ पे 0 4 3 12, रिमाइंडर कितना है 0। लेकिन यहाँ पे जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। चलते हैं सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे 2 पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनाई 16, और 16 का यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। 7 नहीं 63 का 3 आया यहाँ पे 3 छंग 18, और 8 छंग 48, ठीक है। आपका यूनिट डिजिट कितना आया यहाँ पे 8, कितना आया आपका यूनिट डिजिट 8। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल क्वेश्चंस हैं सभी, आप इनको ट्राई कर लेंगे, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आसान होगा। चलिए यहाँ पे 5 के पावर में आपका हम कितना भी लिख दें उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। फिर यहाँ पे देखिए 6 के पावर में आप चाहे जितना भी लिख दीजिए, ठीक है, उसका आएगा कितना 6। अब बचेगा आपका क्या यहाँ पे 5 पावर यहाँ पे 6 to 5, और फिर यहाँ पे प्लस 6 पावर 5 to 8, फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 पावर 54, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया। अब 5 के पावर में कितना भी आप कर दीजिए उसका क्या आएगा यूनिट डिजिट 5, और 6 के पावर में आप कितना भी कर दीजिए 6 का कितना आएगा 6। अब आपका बच रहा है क्या यहाँ पे, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचा 14, और यहाँ पे 4 3 12, और 12 2 14, कितना है 3 पावर 2, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर में उसके पावर में लिख देंगे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है 3 3 का 9, 5 और 6 11, ठीक है। अब 11 में क्या आया 1, ठीक है, और 9 1 10, ठीक है,
और 10 में कितना आएगा यूनिट डिजिट आपका 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आप 20 पे देखें, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे इकाई का अंक फाइंड करें। यहाँ पे देखिए 6 के पावर में आप देखेंगे 6 के पावर में 6 के पावर में यहाँ पे कौन सा नंबर है आपका ऑड नंबर गिवन है, माइनस यहाँ पे 4 के पावर में आपको क्या गिवन है इवन नंबर गिवन है, ठीक है। ये आप फार्मूले पे अब आप चले जाइए, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे देखिए आपको 6 आप नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आपको हम ऐसे ही बता दें, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। 6 के पावर में आप कुछ भी आए तो उसका क्या होता है 6 ही होता है, क्या होता है 6, मत लिखिए उसको आप। माइनस यहाँ पे 4 के पावर में आप देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या है इवन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 माइनस 4 के पावर में जब भी इवन नंबर होगा तो उसका क्या होगा उत्तर, 4 के पावर में जब भी इवन नंबर होगा उसका क्या आएगा यूनिट डिजिट 6, ठीक है, सिंपल सा है। आप यहाँ से करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 की पावर में अगर 2 है तो कितना आएगा 4 × 4 कितना आएगा आपका 16, यूनिट डिजिट कितना आया 6। तो 4 के पावर में अगर इवन नंबर है तो वहाँ पे कितना आएगा 6, और 6 के पावर में कितना भी हो जाए उसका यूनिट डिजिट कितना आता है 6। 6 से 6 को आप घटाएंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर इज द बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 के पावर में कितना बनेगा, आप यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करा दीजिए, कितना है 4 3 12 2 14, यहाँ पे 4 6 24 0। जब भी 0 आपका रिमाइंडर आएगा 3 के पावर यहाँ पे 4 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 5 के पावर में आपका कुछ भी आ जाए आपको कुछ नहीं करना, वो कितना आएगा यूनिट डिजिट 5। यहाँ पे देखिए 1 की पावर में आपका कितना भी आ जाए उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। फिर आपका यहाँ पे प्लस 6 के पावर में कितना भी आ जाए आपका यूनिट डिजिट कितना बनेगा 6। चलिए इसको लिख लेते हैं, 3 का यहाँ पे 4 तो 3 3 9, यहाँ पे आप कर सकते हैं आगे आगे लिख के यहाँ पे 3 × 3 3 3 9 9 3 27 27 का 7 आया और 7 3 21 कितना आया 1 माइनस, यहाँ पे चलिए 5 के पावर में आपको कुछ भी आएगा यूनिट डिजिट कितना होगा 5 माइनस 1 के पावर में कुछ भी आएगा यूनिट डिजिट 1 प्लस, आप देखेंगे यहाँ पे 6 के पावर में कुछ भी आएगा यूनिट डिजिट कितना आया आपका 6, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस का है 6 6 1 7, ठीक है, माइनस 5 1 6 कितना आएगा आपका यूनिट डिजिट 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, ठीक है। 22 पे यहाँ पे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा यहाँ पे 9, ठीक है 9, अब यहाँ पे 9 के पावर क्या है 1 2 2 और ये क्या है एक इवन नंबर है, क्या है आपका एक इवन नंबर है, माइनस यहाँ पे 5 के पावर में कोई भी नंबर आए उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 5। फिर यहाँ पे देखिए 4, ठीक है 4। अब यहाँ पे देखो हमने आपको बता रखा है 4 के पावर में यदि इवन आएगा तो 6 और 4 के पावर में अगर ऑड आएगा तो कितना आएगा 4। यहाँ पे क्या है 4 के पावर में इवन नंबर दिया हुआ है प्लस यहाँ पे 6 के पावर में कितना दिया है 36। 6 के पावर में कोई भी नंबर आए उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। फिर यहाँ पे दिया है 7 और 7 के पावर में जो भी दिया है इसको आप 4 से डिवाइड करा लीजिए यहीं पे, तो 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 3 12 मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपको 30, ठीक है 120, बचा कितना आपका 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। सिंपल सर 9 के पावर इवन, अभी हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी करवा चुके हैं, उसी से आप लिखेंगे 9 के पावर इवन है तो कितना आएगा 1 माइनस 5 के पावर कुछ भी आएगा 5 माइनस 4 की पावर इवन आएगा तो कितना आएगा 6 प्लस यहाँ पे 6 के पावर में कुछ भी आ जाए तो कितना आएगा 6 प्लस यहाँ पे कितना आया 7। आप इसको पूरा एक एक नोट भी करते जाएंगे और बाकायदा आप नोट्स इसको बना लीजिए, ठीक है, हर चैप्टर का आप नोट्स बना लीजिए। कैलकुलेशन में इसको बहुत ही आसानी से आप यूज कर पाएंगे, ठीक है, और आसानी से आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया।
9 पावर इवन होगा तो वहाँ पे कितना आएगा 1। 5 के पावर में कितनी भी पावर आएगा वहाँ पे आएगा आंसर यूनिट डिजिट 5। 4 के पावर में इवन नंबर आएगा तो वहाँ पे कितना आएगा 6। और 4 के पावर फिर आगे चलेंगे 6 के पावर में कुछ भी आएगा तो वहाँ पे 6 और 7 के पावर में 1 भी आएगा तो वहाँ पे कितना आएगा आपका 7। अब चलते हैं सॉल्व कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, तो 7 और 6 13 और यहाँ पे 13 1 14, आपका यूनिट डिजिट कितना आया 4। ठीक है, समझते जाइए। यहाँ पे देखिए 6 5 11। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको नहीं सॉल्व करना आप पूरा ऐड भी कर सकते हैं। 7 6 13 13 1 14 माइनस 6 5 11। ठीक है, यहाँ पे घटा दीजिए 11 3 14। ठीक है, जिस ऑप्शन में आपको 3 दिख रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कॉन्सेप्ट हमने आपको पूरा बाकायदे समझा दिया है। अब आपको पूरा एक एक वीडियो का नोट्स भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखते रहिए। सारे वीडियो आपके लगभग कॉन्सेप्चुअल कंप्लीट होने वाला है। एक आपको और आने वाला है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा रिमाइंडर थ्योरम, फिर जैसे ही कैलकुलेशंस के वीडियो खत्म होंगे आपको क्या करेंगे, हम एक एक चैप्टर को जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो पढ़ाएंगे, उसकी ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।